हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है मिसलेनियस एग्जांपल ऑफ सेट चैप्टर। और हमने प्रीवियस डे पे जो भी प्रॉब्लम डील किए थे ये फ्यूचर में डील करेंगे। उसमें कोई भी डाउट आप लोग को रहे, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लाइक करिए और आप लोग सब्सक्राइब करिए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी नया नोटिफिकेशन रहे आपको उसका अपडेट मिले। और शेयर करिए ताकि नए बच्चे इससे जुड़ सके। आइए हम लोग फॉलोइंग टॉपिक देखते हैं। टॉपिक मिसलेनियस एग्जांपल ऑफ सेट। 28 क्वेश्चन है, देखिए क्या है ये क्वेश्चन। क्या है, सो दैट द सेट ऑफ लेटर नीडेड टू स्पेल कैटरैक्ट एंड द सेट ऑफ लेटर नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल। देखिए बच्चों, इस सेट में ये पूछ रहा है कि जब हम कैटरैक्ट को स्पेल करते हैं और सेट ऑफ लेटर ट्रैक को स्पेल करते हैं तो क्या इनके लेटर्स इक्वल हैं। तो आइए हम लोग बॉक्स बना के देखते हैं। दोनों टर्म्स में एक को एक्स मान लेते हैं, एक को वाई मान लेते हैं और देखते हैं कि इक्वल है कि नहीं। देखिए आइए एग्जांपल नंबर 28। देखिए बच्चों क्या है, इसमें बात कर रहा है कि लेटर कैटरेक्ट को मान लेते हैं। लेट द एक्स बी द लेटर ऑफ कैटरेक्ट। लेटर्स ठीक है बच्चों, एक्स बी द लेटर ऑफ कैटरेक्ट, वाई बी द लेट वाई बी द लेटर्स ऑफ ट्रैक्ट। तो हमें ये दिखाना है कि x और y इक्वल है कि नहीं। देखिए तो देखिए x को क्या होगा, देखिए उसके हम लोग फॉर्म में लिखेंगे। पहले a को लिख लेते हैं ताकि सीक्वेंस में चले वो। a फिर c फिर r फिर t। a फिर c फिर r फिर t। ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका सेट। किसका? फर्स्ट का x का। अब y का लिखते हैं। इसमें क्या है बच्चों, देखिए TRACT। तो क्या करेंगे हम लोग, A C R T। तो इसीलिए बच्चों हम देख सकते हैं कि ACRT x is equal to y, hence the above set is इक्वल सेट। इसीलिए ऊपर का सेट जो है वो आपका बच्चों इक्वल सेट है। ऊपर का सेट क्यों है, क्योंकि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि y में भी ACRT है, इसमें भी 4 है और दोनों ACRT सेम है, इसीलिए इक्वल सेट है। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिए बच्चों, इसमें क्या कह रहा है कि हमें बताना है लिस्ट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट -1, 0, 1। इसे आप लोग नोट कर लीजिए पहले। ये आपका एक्स लेटर का ट्रैक्ट है, वाई का ट्रैक्ट है। तो सीक्वेंस में हम लोग एक ही बार लिखते हैं सेट में, और सीक्वेंस में लिखने के बाद ए पहले आएगा, फिर सी आएगा, फिर आर आएगा, टी आएगा। ठीक है, इसमें भी सेम है तो इसलिए इक्वल सेट है। ये बच्चों से रब कर रहा हूं, ठीक है। देखिए देखिए एग्जांपल 29। इसमें क्या रहा है, लिस्ट द ऑल सबसेट्स ऑफ द सेट
-1, 0, 1। तो देखिए बच्चों, हमने साफ साफ पढ़ा था कि नंबर ऑफ सबसेट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 2 का पावर m, वेर m क्या है, नंबर ऑफ, इसमें कितने से वो उसकी वैल्यूज है, मीन्स 3 है यहाँ पे। देखिए तो 2 का पावर m मीन्स, यहाँ पे हम सीधा 2 का पावर m लिख के समझ सकते हैं कि 2 का पावर 3, इसका मीन्स 8 सबसेट होंगे। इसे आप नोट नहीं करेंगे, आप ये दिखाएंगे नहीं आप इसको, ये आप लोग माइंड में रखेंगे। 2 का पावर m जो है नंबर ऑफ सबसेट होंगे। आप देखिए अभी सब लोग सबसेट बनाते हैं कैसे, देखिए सबसेट कैसे होंगे। देखिए -1, 0, 1 के निकालना है, तो इसके सबसेट होंगे। देखिए द सबसेट आर देखिए 5, 1, ठीक है, 5, 1, 0, -1, -1, 0, -1, 1, 1, 0, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और एक हो जाएगा तीनों साथ में कितना, -1, 0, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 8 आपका सबसेट। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सबसेट है, इसलिए बच्चों इसका सबसेट क्या है, ये है। ठीक है, सपोज यार 4 होता तो क्या होता, 2 का पावर 4 16 हो जाता। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। तो एग्जाम्पल 30 पे चलते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को रब कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसको रब कर रहे हैं बच्चों। ठीक, ये क्वेश्चन क्या है ना बच्चों, बहुत इजी है, बस आप लोग थोड़ा सा स्टेप्स को ध्यान दीजिएगा और उसको फॉर्मूले पे लगाइएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 30। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या दिया है, ये दिया है इसमें कि A यूनियन B इज इक्वल टू इंटरसेक्शन B, इंप्लाई कर रहा है A इज इक्वल टू B। तो हमें दिखाना है कि ये क्या है। ठीक है, देखिए एग्जांपल देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये बोल रहा है A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंप्लाइज A इज इक्वल टू B। देखिए बच्चों इसमें क्या करना है, मान लेते हैं लेट A इज एलिमेंट ऑफ A। ठीक है, A कोई एलिमेंट है A का। ठीक है, तो A जो है एलिमेंट होगा A यूनियन B का। ठीक है, तो A एलिमेंट होगा A इंटरसेक्शन B का, क्योंकि A यूनियन B, सिंस A यूनियन B A इंटरसेक्शन B के बराबर है, तो A यूनियन B इंटरसेक्शन बराबर है, तो A जो एलिमेंट होगा A इंटरसेक्शन B का, सिंस A यूनियन B बराबर A इंटरसेक्शन B। ठीक है, A यूनियन B बराबर A इंटरसेक्शन B, तो क्या होगा इससे, सो A इज द एलिमेंट ऑफ B होगा। ठीक है बच्चों, A इज द एलिमेंट ऑफ B होगा, इसीलिए A इज द सबसेट ऑफ B। ठीक है, मान लेते हैं B जो है कोई एलिमेंट है B का। ठीक है, तो B जो है एलिमेंट होगा A यूनियन B का। ठीक है बच्चों, जैसे देखिए A एलिमेंट है A का, A एलिमेंट है यूनियन B का, तो A एलिमेंट है इंटरसेक्शन B का।
तो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बराबर है, तो अगर ए यूनियन बी का होगा तो ए एलिमेंट होगा ए इंटरसेक्शन बी का भी, दोनों बराबर है इसलिए। तो बी के लिए तो ए एलिमेंट होगा बी का, क्योंकि ए का है तो इसलिए बी का भी रहेगा, इसीलिए ए सबसेट है बी का, क्योंकि ए उसका एलिमेंट है बी का और ए का, ठीक है। तो बी एलिमेंट है बी का, बी एलिमेंट ए यूनियन बी का, तो ए यूनियन बी बराबर है इंटरसेक्शन बी। सो क्या बी एलिमेंट होगा ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए सो बी इज द एलिमेंट ऑफ ए, देयरफॉर बी इज अ सबसेट ऑफ बी। देखिए बी एलिमेंट है बी का, बी एलिमेंट ए इन बी का, तो ए इन बी और इंटरसेक्शन बराबर है, तो बी एलिमेंट है इंटरसेक्शन बी का, तो बी एलिमेंट हो जाएगा ए का। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्योंकि इसका है ए का, तो मतलब बी का है तो ए का मेरे को, ए और बी दोनों साथ है, तो इसीलिए बी सबसेट है ए का। इसे देखिए फर्स्ट ले लीजिए, इसे ए सबसेट बी का और बी सबसेट है ए का, इसे सेकंड ले लीजिए, ठीक है। जिसको ऐड करेंगे ऑन सॉल्विंग, ये छोड़ दीजिए, सॉल्विंग मत करिए, उसे एडिंग ही कर लीजिए। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन ए इज इक्वल टू पी हो गया। देख लीजिए बच्चों इसको, देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया इसमें, देखिए ए यूनियन बी बराबर इंटरसेक्शन बी, तो पूछ रहा ए बराबर बी क्या होगा। इसमें क्या होता है ना बच्चों, इसमें बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं है, इसमें आपको माइंड वहां लगाना है जहां पे कि आपको शिफ्ट करना है, ए से बी में जाना है और बी से ए में जाना है। देखिए ए इज एलिमेंट ऑफ ए मान लिया, तो ए एलिमेंट है यूनियन बी का क्योंकि ए उसका पार्ट है, एलिमेंट रहेगा इंटरसेक्शन बी का, जो प्रॉपर्टी में पढ़े पीछे उसकी वजह से, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बराबर, तो उसकी वजह से ए एलिमेंट होगा इंटरसेक्शन बी का, ए का यूनियन का है, तो ए एलिमेंट बी का भी रहेगा इस रिलेशन से, इसीलिए ए सबसेट है बी का। सेम हम लोग अप्लाई किए, बी एलिमेंट है ए का तो बी सबसेट है ए का, ठीक है। तो ऐड किए फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को, तो क्या आ गया, ए इक्वल टू बी आ गया, ठीक है। सब लोग नोट कर लीजिए। अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर 34, इसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों ऐसा हो गया, आप लोग रब कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर से रब कर रहे हैं, ठीक है। नोट करिए, आप नोट कर लीजिए। चलिए देखिए इसको, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 34, बाकी तो आप लोग खुद से करेंगे, 31, 32 और ये 33 लोग खुद से करेगा, ठीक है। 34 एग्जांपल देखिए। सबसे पहले हम ग्राफ बना देते हैं इसका, देखिए क्या है इसका। इसमें क्या है, ये बोल रहा है कि कॉलेज अवार्ड करता 38 मेडल्स फुटबॉल में, 15 इन बास्केटबॉल में, 20 क्रिकेट में। अगर मेडल जो होते हैं टोटल 58 आदमी को देते हैं, 3 मेडल्स जो होता है 3 मेडल्स के लिए, मतलब 3 स्पोर्ट्स में तीन लोगों को दिया जाता है, तीनों स्पोर्ट्स के लिए 3 लोगों को मिला जाता है अवार्ड, मतलब मेडल। तो हाउ मेनी मेडल, 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, 3 स्पोर्ट्स में 2 मेडल कितने लोगों को मिलेगा। देखिए सबसे पहले ग्राफ बना लीजिए इसके लिए। सबसे पहले क्या करना है, एफ ले लेते हैं हम लोग फुटबॉल के लिए, बी ले लेते हैं हम लोग बास्केटबॉल के लिए, एफ फुटबॉल के लिए, बी बास्केटबॉल के लिए, सी क्रिकेट के लिए, ठीक है। ये बना लिया, ये बना लिया और ये बना लिया, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों एफ का क्या है, कितना है, 38 है, ठीक है। और बास्केटबॉल कितना है, 15 है, ठीक है। और क्रिकेट कितना है, 20 है शायद, हाँ 20।
अब पूछ रहा है कि तीन लोग जो है, 1 2 3, ये तीनों जो खेलते हैं, मेडल मिला है जिन लोगों को, वो 3 है यहाँ पे, ठीक है, बीच वाला। अब देखो ये पार्ट क्या है, ये पार्ट, ये F इंटरसेक्शन B है, ये पार्ट, इसको मान लेते हैं हम लोग A, ठीक है, इसको ये मान लेते हैं। जो ये वाला रीजन है, जो ये 3 आप लोग लिए, इसको D मान लीजिए, ऐसे कर लीजिए, मान लीजिए ऐसे जगह है, ये ऐसे है, ऐसे है, ठीक है, इसको आप लोग D मान लीजिए, ठीक है, सपोज कर लीजिए D है, ठीक है। ये रीजन क्या है, ये F इंटरसेक्शन C है, इसको आप लोग B मान लीजिए, इस रीजन को आप लोग मींस B इंटरसेक्शन C जो है, इसको आप लोग C मान लीजिए, ठीक है। तो हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है F इंटरसेक्शन B प्लस F इंटरसेक्शन C प्लस B इंटरसेक्शन C, ठीक है। आइए निकालते हैं इसको फॉर्मूले से। आइए देखिए, जो दिया उसे पर नोट कर लीजिए। एन F कितना दिया है 38, एन B कितना दिया है 15, एन C कितना दिया है 20, एन F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कितना दिया है 3 दिया है। तो निकालना है हमें क्या, एन F यूनियन B प्लस एन F इंटरसेक्शन C प्लस एन B इंटरसेक्शन C, ठीक है, ये निकालना है। तो आइए देखते हैं, एन F यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू एन F प्लस एन B प्लस एन C प्लस माइनस एन F इंटरसेक्शन C माइनस एन F इंटरसेक्शन B माइनस एन B इंटरसेक्शन C। मीन्स ये हो गया जो फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट में मेडल पाए हैं, ये वो है फुटबॉल में पाए हैं और बास्केटबॉल में भी, उन लोगों का इंटरसेक्शन है। मीन्स फुटबॉल में और क्रिकेट का इंटरसेक्शन कितने लोगों दोनों में मिला है, इन दोनों को कितना मिला है, और लास्ट में प्लस एन F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ठीक है बच्चों, ये आपका लास्ट में रहेगा, ठीक है। ये देखिए इंटरसेक्शन C, ठीक है, इसे निकाला जाए। देखिए इसे कितना दिया है आपका, ये दिया आपका 50, आपका सॉरी ये 58 दिया है, ये आपका कितना दिया है 38 दिया है, NB कितना दिया है 15 दिया है, NC 20 माइनस ये कितना है आपका F इंटरसेक्शन B। देखिए ये A है प्लस D है, क्योंकि दोनों में ये लाइक कर रहा है, 3 पार्ट्स है ना, तो 2 आपके हो गए, जैसे A भी हो गया और D भी हो गया, क्योंकि दोनों फ्यूज होंगे तो दोनों इसमें लाइक कर रहे हैं, ये F इंटरसेक्शन B में, और BC में भी D भी लाइक कर रहा है और इसका B पार्ट भी लाइक कर रहा है, और इसमें B इंटरसेक्शन C के लिए D भी लाइक कर रहा है और C भी लाइक कर रहा है, कि दोनों इसमें लाइक कर रहा है तो दोनों का ऐड करेंगे, ठीक है। देखिए तो F इंटरसेक्शन C कितना हो रहा है बच्चों आप लोग का, आपका B प्लस D, B माइनस D, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका B इंटरसेक्शन C, सॉरी F इंटरसेक्शन B, F इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा आप लोग का A प्लस माइनस A माइनस D, ये कितना हो जाएगा माइनस C माइनस D प्लस 3 क्यों, क्योंकि प्लस 3 जो है आपका तीनों में कॉमन है, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखिए सॉल्व करते हैं, इसे इधर ले आइए, साइड को ले आइए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा दिस वन, ये आपका 43 63 हो जाएगा, इसको इधर ले आइए, 63 प्लस 3 माइनस 58, ठीक है बच्चों। तो ये आपको क्या हो जाएगा, इक्वल टू B प्लस C प्लस A प्लस 9, ठीक है।
तो ये कितना 38 प्लस 15 कितना हो जाएगा आपका 53 प्लस कितना 20, तो यहाँ पे कितना हो रहा है 53। ठीक है बच्चों, 53 हो रहा है। तो ये आपको कैसे शिफ्ट करेंगे जब इसको, तो ये कितना हो जाएगा आपका 53 प्लस 3 माइनस 58। देखिए बी प्लस सी प्लस ए प्लस 9 इज इक्वल टू 18 है। ठीक है, ठीक है। तो b प्लस सी प्लस ए कितना है प्लस 9 इज इक्वल टू 18। तो ऊपर का रब कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ऊपर का देख लीजिए आप लोग, नोट कीजिए जल्दी, फिर मिटअप करेंगे। ठीक है, रब करें ऊपर का, ठीक करते हैं। थोड़ा सा वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था वहां पे। देखिए b प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू कितना है, ये आपका हो जाएगा 9। मीन्स लगभग ये हो जाएगा कि ये लोग जिनको मेडल मिला है 3 में से 2 में कम से कम एटलीस्ट, जो बोला आपका द नंबर ऑफ पीपल हु गेट मेडल, ठीक मतलब ठीक तरीके से 3 में से 2 स्पोर्ट्स में कितने लोग को मिला है मेडल्स, 9 लोगों को मिला है। ठीक है, ठीक है बच्चों, थैंक यू, गुड नाइट। जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोग उसमें कमेंट करिए, जैसे मैंने बताया उसे लाइक करिए और आप लोग सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोग नोटिफिकेशन मिल जाए, और आप लोग नए बच्चों को जोड़ने के लिए उसे शेयर कर दीजिए। ठीक है, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।